कैसे हो सारे बच्चों। आखिरकार ठीक होंगे आप सब लोग। आज की वीडियो में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, पढ़ाई भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा। किस तरह से सिलेक्शन पाया जाता है, स्मार्ट वर्क किस तरह से किया जाता है, स्मार्ट पढ़ाई किस तरह से की जाती है, तो जानेंगे इस वीडियो में, है ना। और आज मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट किया है, मेरे को बहुत कमेंट किए हैं, तो उन सबका रिप्लाई में बाद में अभी इस वीडियो के लास्ट में दूंगा कि किस किस वीडियो पे क्या सा आपको पढ़ना चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए पढ़ाई की। तो सबसे पहले हम हमारी लूसेंट पे आ जाते हैं। लूसेंट का निचोड़, आज की सीरीज़ का नाम है लूसेंट का निचोड़। तो मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं सौरभ बुक चैनल। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको देखो, सबसे पहले आपको मेहनत आपको हर फील्ड में करनी है दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो मैं घर पे रहता हूँ, पढ़ाई नहीं करता, आगे तो मेरा हो जाएगा गुजारा, तो देखो आगे बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। आप प्राइवेट नौकरी लेने जाओगे तब भी आपको ढंग के पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और हमारे चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो पढ़ाई की रिलेटेड मिल जाएगी। आप कमेंट करिए बस। तो दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कभी इतिहास ना बदलता है ना कुछ होता है। हिस्ट्री जो एक बार रच गया, इतिहास वही रहता है। तो इतिहास में देखो, आपको इस तरह से मेहनत करनी है कि घर वाले मतलब बुक भी बोल दे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। मतलब आपको इतना ढंग से मेहनत करना है, प्रिपेयर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ हाईलाइटर पेन है, हाईलाइटर पेन से मैंने इसमें इस मार्क किया हुआ है, तो मैं कभी बुक खोलूँगा तो मेरे को ये ऑटोमेटिक हाईलाइट दिखेगा। ठीक है। अब जैसे यज्ञवेद वाला पेज है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट मेरे को पढ़ना है, आप स्मार्ट वर्क से पढ़ सकते हो। इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 10 मंडल इसमें और 1028 सूत्र है। ठीक है। और 10,462 ऋचाएँ। ठीक है। अब मेरे को क्या पढ़ा, 3 चीज़ें पढ़ी हैं मेरे को पूरा समझ में आ गया। यज्ञवेद में ये सब चीज़ें। ठीक है। आपको ऐसे स्मार्ट वर्क पढ़ना है। आपके घर वालों, आपके माँ बाप जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप मेहनत करिए। इस तरह से मेहनत करिए कि घर वाले भी बोल दे कि भाई इसका सिलेक्शन तो होगा। आप अपनी मेहनत पे इतना कायम हो जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मगध। मगध का राज्य या फिर उत्कर्ष, जो भी कह सकते हो आप, वो भी कह सकते हो, जहाँ से मगध स्टार्ट हुआ, है ना। मगध का शासन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। अब हम क्या स्मार्ट स्टडी करेंगे। बस आप वीडियो को सपोर्ट बनाए रखना। लंबी वीडियो हो जाएगी कोई बात नहीं, पर आपके सिलेक्शन से बड़ी नहीं है। आपका सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। बस आप हमारे चैनल पे प्यार और सपोर्ट बना के रखना, है ना। मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त था। ठीक है। इसकी राजधानी गिरिवज यानी राजगृह। पहले की राजधानी क्या थी? गिरिवज, और उसका वास्तविक नाम क्या है? राजगृह। ठीक है। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध था ना, आपने सुना हो जरासंध, है ना, बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार बिंदुसार अलग अलग है। आई थिंक आप डाउट मत करना, बिंबिसार अलग आता है, बिंबिसार अलग आता है। ठीक है। बिंबिसार बिंदुसार अलग है। बिंदुसार अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, समझ गए होगे आप, है ना। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा, 544 पे बैठा। ठीक है। इसको बौद्ध का क्या कहता था? अनुयायी कहा जाता। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने क्या है? बृहदत्त को हराकर मगध राज्य में मिला लिया। ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। मतलब कितने सालों तक शासन किया? 52 साल, मतलब 52 साल। अब इसके आगे क्या है? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसका वो कौन था? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है ना। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसका राजवैद्य आपसे पूछ सकता है कौन है? राजवैद्य जीवक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब वैवाहिक संबंध स्टाफ, मतलब अपनी सेना। अब आप जानते हो विवाह होगा तो सेना भी बड़ी चाहिए, फिर राज्य भी होगा, पुत्र भी होंगे उसका, फिर तो उस तरह से उसने अपने सेना का विस्तार किया, मतलब अपने राज्य का विस्तार किया, एक तरह से वो मान सकते हो। इसने कौशल नरेश प्रजासेन को अपनी बहन महाकौशल से वैशाली से चेतक की पुत्री
चेलचना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी श्रद्धा, मतलब इसमें लिख रहा है इसकी जो पुत्री थी ना चेटक की पुत्री चेलना जो भी इसकी पुत्री है, और आधुनिक पंजाब यानी आज का जो पंजाब है ना उसकी जो राजकुमारी है ना, उसकी जो राजकुमारी श्रेमा से शादी कर ली। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और उसका उपनाम क्या था? कुणिक। ये आपसे पूछेंगे उपनाम। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, ये आपके क्वेश्चन में छपेगी। मतलब आप जो पढ़ा रहा हूँ मैं, आप बस वीडियो देख लीजिए। आप बस 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, उसका उपनाम क्या था? कुणिक। और वह प्रारंभ से जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब जैन धर्म को मानता था। मतलब वो अब कौन आ गया? अजातशत्रु ने 52 वर्ष तक तो उसने शासन किया बिंबिसार ने। ठीक है। 32 वर्ष यानी 32 वर्ष तक इसने शासन किया। ठीक है। अजातशत्रु ने संयोग मंत्री का नाम, संयोग इसके मंत्री का नाम था, है ना, इसका नाम वशकार था। इसी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय, मतलब ये वैशाली जगह थी, उस पर इसने विजय प्राप्त की थी ना। 461 में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब पहले ऐसे ही चलता था, एक दूसरे राजा एक दूसरे को उसकी हत्या वो कर देता, वो चलता या फिर युद्ध लड़ते थे, इस तरह से युद्ध करते थे और एक दूसरे का अपना साम्राज्य छीनते थे। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन हर्यक वंश। अंतिम शासक था ये, अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक है। नागदशक को उसके नागदशक के अमत्र शिशुनाग ने 412 ईस्वी में इसको मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ये क्या है, आप आगे पढ़ते जाओगे ना तो आपको मिलता जाएगा। इसमें मैं आपको एक साथ ही शॉर्ट में 1-2 लाइन बता दूंगा ना, आपको पूरा ही समझ जाओगे। पर क्या थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। नंदवंश का अंतिम संस्थापक महापद्मन था, है ना। इसके अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध की गद्दी पर नए वंश की स्थापना कर दी। इसकी स्थापना मौर्य वंश ने की थी। अब आपका आ गया मौर्य वंश। बिंदुसार, अशोक साम्राज्य, अशोक, आप सम्राट अशोक। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा शासक है ना, वो है अशोक। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा तो अशोक है। आप लोगों का कौन सा है आप बताना। मेरा तो अशोक साम्राज्य, सम्राट अशोक। अब आपने ये सब पढ़ा, या आपको क्या समझ में आया इसको? मतलब इसमें अंतिम आपको ये पढ़ना है। सबसे मगध का राज्य बृहद्रथ था, और अंतिम कौन सा था? महापद्मनम, है ना। ये था अंतिम शासक, यानी धनानंद को उसने हरा दिया था। मौर्य वंश की स्थापना यहाँ से हो चुकी है। अब इसके बाद में मौर्य वंश आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, बिंदुसार आ गया और अशोक आ गया। ये 3 साम्राज्य हैं वैसे तो, और वैसे भी बृहद्रथ है और भी है इंपॉर्टेंट तो, पर ये इंपॉर्टेंट था हमारा, है ना। ये बिंदुसार आ गया, अब हमारे अशोक साम्राज्य आ गया। तो ये 3 पिल्लर है हमारे, है ना। इन्हीं पर ही चंद्रगुप्त मतलब मौर्य साम्राज्य की नींव टिकी हुई थी। अब पूछ लेते हैं, हमारे जो कमेंट करते हैं लोग, तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि लूसेंट को आप एक ही बार में क्लियर करा दो। तो एक ही बार में क्लियर नहीं होती, टॉपिक वाइज क्लियर होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और बहुत लोग ये पूछते हैं आप वीडियो रेगुलर क्यों नहीं डालते, तो मैं देखो अभी तो क्या है, मैं थोड़ा बिजी था। अब मैं आपको पूरी प्रॉपरली मेरी वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, और आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका सभी का रिप्लाई दूंगा। तो एक यूज़र ने कमेंट किया था कि रोशन भाई जी, हमारे सब्सक्राइबर है रोशन जी, ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। मैं थैंक यू भाई, थैंक यू आप सभी के लिए। आप सभी का ही प्यार है, आप सभी का ही चैनल है ये। आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस आपका प्यार बनाए रखना, आगे तक सपोर्ट बनाए रखना। और आपको कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस का, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, मतलब आप उस पर मैसेज कर सकते हो मेरे को। तो कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, और कैसा वो आप तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट और वीडियो में, तो मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय बाय सभी स्टूडेंट को। और आप सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपका रिप्लाई देता रहूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।
और कैसा लगा आपको ये टॉपिक, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और इसमें कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, कौन कौन से नहीं रह गए हैं, तो भी वो भी आप बता देना, और भी मैं आपको पूरा बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से प्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।